इस बार मानसून में बारिश से हुई भयंकर तबाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि देखने वालों के होश उड़ जा रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक बारिश से ऐसा हाल है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन से आई आफत की तस्वीर देखिए। स्कूल ड्रेस में दिख रही छात्रा कोचिंग से नदी के रास्ते लौट रही। इसी दौरान चीतल नदी में अचानक से सैलाब बढ़ गया। पहाड़ी इलाके से अचानक आए पानी ने छात्रा की जान मुश्किल में डाल दी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसकी मदद की। जान पर खेलकर छात्रा को सुरक्षित बचा लिया। आप देखिए कैसे बेचारी फंस गई। गुजरात में तो बारिश ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि पूछिए ही मत। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी इलाके की हैं। लगातार बारिश की वजह से पूर्णा नदी में सैलाब आया हुआ है। नवसारी के निचले इलाकों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप देखिए कि क्या हालात है वहां पर। चारों तरफ पानी ही पानी। दुकान, मकान, खेत, खलियान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। नवसारी में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। यानी अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत के आसार नहीं है। नवसारी से एक रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त नवसारी की पूर्णा नदी के पास मौजूद हैं। दक्षिणी गुजरात में जिन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही है, नवसारी उनमें से एक है। और पूर्णा नदी कैसे वेग पर है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए कि पानी उफान मार रहा है। 27 फीट तक ये नदी अभी ऊपर बह रही है। इसका पानी कई इलाकों में घुस चुका है, जहां पर संपर्क टूट गया है। 600 लोगों को निष्कासित किया गया है, निकाला गया है, उनके इलाकों से इवैक्यूएट किया गया है और उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कटनी में पिछले 3 दिन मूसलाधार बारिश हो रही है लगातार। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हमारे संवाददाता गोविंद ने पूरे इलाके का जायजा लिया। जरा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि लोग किस हालत में जी रहे हैं। कटनी जिले में 2-3 दिन से लगातार जो बारिश हुई, तो इस तरह की तमाम छोटी बड़ी जो नदियां हैं वो उन्होंने अपना विकराल रूप लिया, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा गांव इस क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं। बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है। बस गनीमत ये रही कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोई जान नहीं गई है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से आफत आई हुई है। उत्तराखंड के टिहरी में बाणगंगा नदी का यह रूप देखिए। लगातार बारिश की वजह से नदी उफान पर है। आप ये तस्वीर देखिए बॉस, कोई देखे डर जाए। ये नदियों का हाल हो रखा है। नदी के किनारे बने हुए जो नदी के किनारे पर मकान हैं वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश की वजह से कई हेक्टेयर फसल चौपट हो चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद आई तबाही की तस्वीरें देखिए। यमुना नदी में उफान से तटबंध बह गए। यमुनोत्री धाम में पुल की एक दीवार ढह गई और बाढ़ का पानी जानकी चट्टी में बनी पार्किंग तक जा पहुंचा। अचानक आए सैलाब में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां फंस गईं। सैलाब का बहाव बेहद डरावना था। पहाड़ से पानी के साथ मलबा भी बहकर नीचे आ गया। थोड़ी देर में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। यमुनोत्री का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। माइक के जरिए अनाउंसमेंट करके लोगों को महफूज ठिकानों की तरफ जाने के लिए कहा गया। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए। श्रीनगर में जल बिजली परियोजना की झील में पूरा का पूरा पुल डूब गया। लगातार बारिश के बाद झील में इतना पानी भर गया कि मलयासू पुल ने झील में ही जल समाधि ले ली। भारी बारिश की वजह से कई गांवों की कनेक्टिविटी टूट गई है, जिसके बाद स्कूल बंद कर देने पड़े। उत्तराखंड के चमोली से लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई। अब जरा यह तस्वीर देखिए। लैंडस्लाइड में जो पहाड़ टूटा है उससे एक अलग पहाड़ बन गया भाई। बारिश के साथ हो रहे लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद करना पड़ा है। आप तस्वीर देखिए, ऐसा लगता है कितनी बड़ी तबाही आई हुई है वहां पर। इस दौरान सड़क पर कई जगह मलबा आ गया। हाईवे पर आए मलबे के चलते आवाजाही ठप हो गई। इस दौरान कई जगह सड़क पर सैलाब बहता नजर आया। आप सोच रहे हैं ये पहाड़ों का हाल है, ऐसा नहीं है। आप राजस्थान के कोटा से आई तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे शहर के बीच में नदी बह रही है। उमस की मार झेल रहे लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बारिश आई तो वो अलग अपने साथ तबाही लेके आ गए। अचानक आई आसमानी आफत में कुछ लोग अपनी गाड़ियों को धक्का लगाते हुए भी नजर आए। ये राजस्थान की हालत दिखा रहा हूं भाई।
वो देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि नदी के बीच में, नदी के किनारे जो है वो ये घर बने हैं। वो नदी के किनारे नहीं बने हैं, वो सड़क है, और सड़क पे इतना पानी आ गया कि लग रहा नदी। मध्य प्रदेश के ही छतरपुर में 5 किसानों की जान उस वक्त अटक गई जब धसाना नदी में अचानक बाढ़ आ। खेत में काम करने गए ये किसान बीच टापू पर फंस गए। वो तो गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम सही समय पर मौके पर पहुंच गई और सभी किसानों को बचा लिया। छतरपुर और आसपास का जो इलाका है, वहां भारी बारिश के बाद सुजारा डैम खतरे के निशान तक पहुंच गया, तो उसके 12 गेट खोल दिए गए। हालांकि डैम के गेट खोलने के बाद छतरपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं पुल के ऊपर पानी आने की वजह से टीकमगढ़ और छतरपुर का संपर्क टूट गया। आपदा के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही। कैसे स्कूल के बच्चे घुटनों तक पानी से होते हुए स्कूल जा रहे हैं, जरा देखिए। महाराष्ट्र के पुणे में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पुणे में बारिश की वजह से कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लोगों तक मदद पहुंचा रही है, लेकिन आप देखिए ना, गाड़ियां डूब गई, कमर कमर तक पानी है। लोग जो है वो घर की रेलिंग पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई एनडीआरएफ वाला आएगा, वो बचाएगा। बाढ़ जैसे हालात पुणे में हो गए। मतलब पहले बारिश का इंतजार करो और बारिश आती है, पता नहीं क्या सोच के आती है कि अब मैं बताती हूं कि तुम लोग कह रहे थे कि बारिश नहीं आई, बारिश नहीं आई, अब कहोगे कि बारिश क्यों नहीं जा रही, बारिश क्यों नहीं जा रही। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं परेशान हो रहे हैं। खैर, बारिश ने लोगों की नींद उड़ा दी है, लोग रात रात भर सो नहीं पाए।